So good morning my dear student. Today we are going to discuss about the tangent and normal. और टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू करने के पहले हम लोगों को कुछ 11th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी, स्ट्रेट लाइन पढ़ी, उसमें थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल में। तो देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, एमटी थी। कैसे कि कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेन थीटा। दिस इज ए वाई डैश एंड एक्स डैश दैट इज एक्स। और कोई ये लाइन है आपकी और पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर वो जो एंगल बना रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, यानी एम इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एस वन। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट्स, अगर आपको केवल दो पॉइंट दिए गए, जैसे मान लें ये मेरा एक पॉइंट दिया गया x1 एंड y1 गिवन है और एक पॉइंट आपको एक ये दे दिया गया x2 एंड y2। तो अगर आपको दो पॉइंट गिवन है तब भी आप किसी भी लाइन का स्लोप बता सकते हैं। फार्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल, देखो m क्या है, टेन थीटा है, तो m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। 11th क्लास में इन सभी का डेरिवेशन हमने किया था, ये ध्यान रखना है, डेरिवेशन किया था कि m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस x1 कैसे हो जाता है, ठीक है ना। ये दिमाग, और नहीं कि अगर आपने सीखा है तो आप सीख लीजिएगा क्योंकि ये देखो ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें बिना फिगर के जब तक आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं जनरेट होगी तब तक आप कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर थर्ड नंबर है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। ठीक, यानी टेन, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अगर कोई भी दो लाइनें जा रही हैं किसी भी प्लेन में, जैसे ये कोई प्लेन है आपका वाई डैश, सॉरी एक्स डैश एंड वाई डैश, और कोई भी इस तरह से कोई भी दो लाइन है L1 एंड L2, ध्यान से समझो, L1 एंड L2, तो इनके बीच का जो एंगल होगा टेन थीटा, वो फार्मूला क्या होता है, m2 माइनस f1 अपॉन m1। ये m1 m2 क्या है, दैट इज ए स्लोप। जैसे हम कहेंगे ना कि ये क्या है, ये थीटा 1 है और ये क्या है, इसका एंगल क्या है, थीटा 2, ठीक है ना। तो यहां अगर मैं मान लूं कि ये अल्फा मान लेते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, m2 माइनस f1। अब अगर मैं यहाँ थीटा लिखा है तो आप इसको अल्फा और बीटा लिख सकते हो कि ये अगर अल्फा है और ये अगर बीटा है तो ये क्या है, थीटा हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये इसका मतलब क्या है कि m1 इक्वल टू यहाँ पर टेन अल्फा है और m2 इक्वल टू यहाँ पे टेन बीटा है। अंडरस्टूड। तो दो अगर लाइनें आपको दी जा रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ये सब की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर है इफ टू लाइंस आर पैरेलल, कंडीशन है अगर दो लाइनें आपको पैरेलल हैं, इस तरह से कोई भी दो लाइनें और पैरेलल कंडीशन में है, यानी कि अगर ये प्लेन पर जाएंगी तो कुछ इस तरह से बनाएंगे प्लेन में, तो कह रहा है कि m1 इक्वल टू m2 निश्चित है, इनका x एक्सिस और x एक्सिस से दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और दोनों अगर सेम है तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल। ठीक, फिर है इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। अगर किसी स्लोप पर कोई भी लाइन एक इस तरह से जा रही हो, एक लाइन ऐसे आ रही और ये अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है दो लाइन, तो क्या कंडीशन आएगी, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ठीक, फिर है द स्लोप ऑफ द लाइन विद इक्वेशन, क्या जनरल इक्वेशन आपकी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर दिया गया है तो हम कह सकते हैं इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। कैसे, देखो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू होता है जीरो, तो बी वाई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए एक्स और माइनस सी, देन वाई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, और इस माइनस को यहाँ लिख के यहाँ प्लस कर देंगे, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसको अगर कंपेयर करा दें तो y इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस सी। तो यहाँ पर m क्या है, m दैट इज अ स्लोप, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कराया तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए अपॉन बी। क्लियर हुआ। फिर है 8 नंबर पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट इस तरह से दिए जाएं और आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो आप किस फार्मूले का यूज करेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। जहां पे ये y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है? दैट इज द स्लोप। ये देखो लिखा है दैट इज अ स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू m एक्स माइनस एक्स वन, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा ये हमारा प्रीवियस नॉलेज था, 11th क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन से कैसे हम लोग लिंक कराते हैं, ठीक। सो प्लीज पॉज द वीडियो। करते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट की को। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं कि कोई भी फंक्शन है अपना y इक्वल टू एफ एक्स, और देखते हैं एक फिगर से कि ये कैसे काम करेगा कैलकुलस में। कैलकुलस के थ्रू हम लोग कैसे स्लोप किसी टेंजेंट का निकालेंगे। तो हमने कोई भी फंक्शन इस तरह से लिया है जिसका कर्व ये है, ठीक है ना, ठीक। और हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, दैट पॉइंट इज ए और दैट इज एक्स कॉमा वाई, जिसके पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा वाई। ध्यान से समझना है, यानी ये क्या है? एक्स है और ये वाई है। और दूसरा पॉइंट एक माइन्यूट इंक्रीमेंट पे हमने लिया है, हमने डेल्टा एक्स इसको इंक्रीज किया इस एक्स एक्सिस पे पॉइंट को। तो ये कितना आ गया? कुछ इस तरह से बन के आया, और यहाँ पर हमने इसको बढ़ाया कितना? स्मॉल इंक्रीमेंट किया है डेल्टा एक्स का। तो जो इसके कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर पॉइंट बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा जीरो, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट इसको नाम दे देते हैं कुछ पी बी नाम दे देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा, अब देखिए अगर हमने डेल एक्स यानी कि कुछ इंक्रीमेंट डेल एक्स किया है तो इसका मतलब y में भी हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो y में भी उसी रेशियो में होगा क्या? डेल y। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? y प्लस डेल y, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, और ये पॉइंट एक्स वाई। अब देखो ध्यान से, ये ए बी अभी एक कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर दें कुछ इस तरह से, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करें ऐसे, तो ये मालूम है क्या बन गया? ये एक सेकंड बन जाएगा इस तरह से, कोई भी जा रहा है ये इस तरह से सेकंड बन गया। तो इसका जो एंगल है वो हमने मान लिया क्या है? थीटा है। जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? थीटा। यानी ये क्या है? आपकी एक्स एक्सिस है, ऐसे आप समझ लो, है ना। और ये आपका कोई पॉइंट ये क्या है? वाई। यहां से यहां तक आपका एक्स है। ये चीज समझ में आ रही है? चलिए अब देखो, अगर ये थीटा है और ये लाइन तो एक्स के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अंडरस्टूड? नाउ अब इमेजिन करो अगर मैं इसको बहुत ही क्लोज कर दूं, यानी b टेंस टू अगर a कर दूं, तो ये जो लाइन है ना, ये क्या बन जाएगी? ये लाइन कुछ यूं रोटेट होगी, यानी कि b अगर a पर लाई आ जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा? देखो ये कुछ इस तरह से, ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। अगर a मान ले b अगर कोइंसाइड हो जाए a पर, यानी कि b क्या हो जाए? टेंस टू a हो जाए, b टेंस टू a हो जाए, तो ये लाइन इस तरह से ये रोटेट करेगी। तो कहां पर? तो ये इस पॉइंट पर आके अगर ये b a पर लाई कर जाए तो ये एंगल हमको मिल गया क्या? अल्फा। क्लियर? अब देखो क्या होने वाला है कि tan अल्फा अब क्या बन जाएगा? ये हमने लिमिट अप्लाई करेंगे और b क्या आ जाएगा? b टेंस टू a हो गया, तो tan थीटा से क्या बन गया? ये tan अल्फा बन गया, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और आगे बढ़े, और इसको जो b से a तक आने के लिए उसको क्या करना पड़ा? ये जो डेल एक्स है ना, ये क्या करना पड़ा? ये जीरो की तरफ भगा, ठीक है ना। जब ये जीरो की तरफ होगा तभी ये b a पर आ सकता है। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल एक्स इक्वल टू जीरो, और ये क्या था? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अंडरस्टूड? टेन थीटा क्या था? डेल वाई अपॉन डेल एक्स।
तो ये कंडीशन बन के आई और इसको हम लोग क्या आगे पढ़ के आए अभी कि इसको हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। ठीक, तो ये जो dy बाई dx आया दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा वाई, x कॉमा वाई के पॉइंट पर इस कर्व का जो टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो dy बाई dx होगा। यानी कि हम किसी भी कर्व का अगर dy बाई dx निकाल दें इस पॉइंट पर तो उसका क्या निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। तो ये तो बात हो गई कि किसी भी टेंजेंट का, किसी भी कर्व के टेंजेंट का किसी दिए गए पॉइंट पे हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका, आप इस स्लोप कर्व को डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें जो तो पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट को वहां पे आप पुट कर दीजिए तो वो का आपका स्लोप निकल आएगा टेंजेंट का। अब बात आएगी इक्वेशन की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। देखिए जैसा हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी कि y का अगर कोई भी पॉइंट मालूम हो और स्लोप मालूम हो तो हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो टेंजेंट के लिए अब देखो पॉइंट क्या है, अब अगर हम ये पॉइंट को बोल दें कि ये पॉइंट है x1 एंड y1, अब आप समझिएगा पॉइंट अगर हमने लेट कर लिया कि पॉइंट है x1 y1 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम। एम क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब यहाँ लाइन क्या है, टेंजेंट है और टेंजेंट के स्लोप को हम लोग किससे दिखाएंगे, dy बाई dx से। लेकिन किस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट है हमारे x1 एंड y1, ठीक है ना, एंड x माइनस x1। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, फिर बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कर्व और इसका टेंजेंट, ठीक, स्पर्शी है और एक ऐसा परपेंडिकुलर या नॉर्मल जो इसके साथ 90 डिग्री का बनाए और वो भी उसी पॉइंट से पास हो जहां से ये टेंजेंट पास हो रहा है, दैट इज द नॉर्मल ऑफ द कर्व। जो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, चाहे हिंदी में इसको हम लोग अविलंब बोलते हैं, ठीक है ना, ये स्पर्शी है, ये अविलंब है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो क्या कंडीशन बनती है, m1 m2 इक्वल टू -1। अगर मुझे स्लोप की, ये टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो मैं इजिली बता सकता हूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल। आप बोलेंगे अगर मैं बोलूं कि इसका जो स्लोप है वो m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है तो m2 अगर मुझे m1 की फॉर्म में निकालना हो तो क्या लिखूंगा, -1/m1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम लोग निकालेंगे एट पॉइंट x1 y1 पे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या आएगा, -1/dy बाई dx किस पे, x1 एंड y1 पे इंटू x माइनस x1। ये चीज आई समझ में। तो ऐसे हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे और ऐसे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, उसके पहले आप dy बाई dx स्लोप निकालेंगे। आया समझ में, ओके। और अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हम लोगों को डिस्कस ये क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग कैसे निकालेंगे। सो कम टू एक्सरसाइज। सो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3 और इसमें स्टार्टिंग के कई क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 3x टू पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो क्या है इसका, मुझे स्लोप निकालना। स्लोप का फॉर्मूला dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्यूब और ये आ जाएगा -4। तो एट x इक्वल टू 4 पर dy बाई dx क्या आ जाएगा, सो यू ओनली पुट द वैल्यू 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, कैलकुलेशन कर लीजिएगा 64 माइनस 4 40 और 72 और 4 76 माइनस 4 तो 764। सो दैट इज ए dy या dx, या ऐसे लिख सकते हैं स्लोप। स्लोप इक्वल टू क्या जाएगा 764। ये चीज समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सेकंड नंबर, y इक्वल टू x माइनस 1
अपॉन x माइनस 2 एट x इक्वल टू 10 बट नॉट इक्वल टू 2। इसका भी डिफ्रेंसिएशन कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिवीजन रूल लगा देंगे, तो ये आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 और इसका भी 1, तो सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 होल अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल रहती है। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो स्लोप आ गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स हमको किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू 10 पे। तो x इक्वल टू 10 पे कितना जाएगा, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 अपॉन 64। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेम है, y इक्वल टू क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और कह रहा है कि द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज गिवन टू, यानी x की वैल्यू उसमें क्या दी गई है, एट x इक्वल टू 2। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का ये 1 आ गया। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, 3 इंटू 4 माइनस 1, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 दैट इज 11। ये हो जाएगा इसका स्लोप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है, अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 अपने आप करेंगे। 5 में कह रहा है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक है ना, और एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको देखना है इसका स्लोप निकाला। अब ये आप समझ गए ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में है ये, तो इसको कैसे, पहले डिफरेंशिएशन x का विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, तो ये कितना आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू, और cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एक चीज़ याद रखो हमेशा, जब तक चैप्टर नंबर 5 अच्छे से नहीं तैयार होगा तब तक आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। सो dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा होता है। अंडरस्टूड। सो नाउ यू वांट dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक, अब वैल्यू रख दो, dy बाई डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा, होल अपॉन में चला जाएगा ये dx बाई डी थीटा क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों का। सो नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस का टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखो dy बाई डी एक्स है, अब हमें किस पे निकालना था, एट, तो अब ये देखिए मुझे चाहिए क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए, है ना। हाँ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 1 अपॉन माइनस dy बाई डी एक्स एट x, और x क्या है यहाँ, सॉरी थीटा यहाँ क्या था, एट थीटा इक्वल टू था पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो बेटा क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन, ये देखो माइनस 10 थीटा है पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आया समझ में। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, कर लेंगे अपने आप। 7th क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। हम लोग लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये अपना 7, लेट पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 एंड y1। ये आपने दो पॉइंट लेट किए, एक पॉइंट लेट किया x1 एंड y1, और कर्व दिया गया y इक्वल टू, कर्व इज गिवन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7,
और क्वेश्चन कह रहा है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए कंडीशन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप क्या गिवन है, 0 है ना, dy बाई dx इक्वल टू 0 गिवन इन योर क्वेश्चन। सिंस आप ऐसे लैंग्वेज में लिख देंगे कि सिंस कर्व इज सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 0। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। सो dy बाई ds पहले हम लोग इसका निकालेंगे। सो 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9, ठीक। अब dy बाई dx किस पे, कौन से पॉइंट पे, x1 एंड y1 पे देखो क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 3x1 स्क्वायर और माइनस 6x1 माइनस 9। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक। और देखिए अगर कोई भी कर्व है, मान लें जैसे ये कोई कर्व है और यहाँ ये टेंजेंट इसका बना रहे हैं आप, और यहाँ हमने कहा कि ये हमने पॉइंट लेट किया x1 और y1, तो ये x1 y1 इस कर्व पे भी लाई करेगा, ये भी ध्यान रखना है, कर्व पे भी लाई करेगा। तो ये चीज समझ में आ गई। एंड टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गिवन है आपको। सो देयरफॉर dy बाई dx एट x1 y1 दैट इज मस्ट बी 0 गिवन है। वैल्यू रख देंगे तो 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करना होगा तो x1 इसके फैक्टर 3 स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इक्वल टू 0। सो x1 टेकन कॉमन देन x1 माइनस 3, 1 कॉमन x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फैक्टर आ गए x1 और ये आ गया x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x1 इक्वल टू 3 एंड माइनस 1। तो ये दो पॉइंट निकल के आए x1 के। अब देखो सिंस x1 y1 also be lie on curve, so therefore अब देखो अगर ये कर्व अप्लाई करेगा तो ये पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हो गया कि y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग x1 इक्वल टू 3 ले लें तो देखते हैं y1 क्या आएगा। व्हेन x1 इक्वल टू 3 तो y1 क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो 3 3 या 9 3 या 27, 3 3 या 9 3 या ये भी हो जाएगा 27, 9 3 या 27 प्लस 7, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो यहाँ आ गया माइनस का 20। तो एक पॉइंट तो ये आ गया आपका, एक पॉइंट क्या आ गया 3 कॉमा माइनस का 20, एक पॉइंट ये आ गया। व्हेन अब दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट x1 अगर हम लोग क्या ले लें -1, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो y1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 एंड माइनस 1 प्लस 7। सो देयरफॉर -1 और ये माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 7, तो ये कितना आ जाएगा -4 और 9 और 7 16। तो देयरफॉर दैट इज 12। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे -1 कॉमा 12, ठीक। तो पॉइंट इस कर्व के लिए जो टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस पर दो जगह पैरेलल होगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि एक ही जगह, कोई क्यों कर्व इस तरह से भी चलता है, ऐसे चलना है तो यहाँ भी पैरेलल हो गया, यहाँ भी पैरेलल हो गया टेंजेंट, तो अलग अलग दो पॉइंट मिल गए ना। ये क्यूब है ना, तो क्यूब तो कुछ इससे इस तरह से चला जाता है, क्यूबिक है ना कर्व, तो कुछ इस तरह से कर्व बनता है ना। तो यहाँ पर दो आपको ये टेंजेंट मिलेंगे, दो जगह ये एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनल आंसर पॉइंट्स आर कौन कौन से -1 कॉमा 12 एंड 3 कॉमा -20, यही आंसर हो गया। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो
8 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,0 एंड 4,4। तो सबसे पहले तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, और ये जो dy बाई डी एक्स है वो पैरेलल होगा इस कॉर्ड के। इसका मतलब हुआ कि जो कॉर्ड का स्लोप होगा वही उस टेंजेंट का स्लोप होगा। कैसे कि अगर आप थोड़ा सा समझें तो मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है, ऐसे समझो ये टेंजेंट है और ये कोई कॉर्ड है। तो ये जो कॉर्ड है और ये जो टेंजेंट है, कॉर्ड के आपको पॉइंट जैसे दे दिया गया कि ये क्या है कहना 2,0 है, ये क्या है कहना 4,4 है। तो ये इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो अगर हम लोग इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट इसको, इस जो कॉर्ड है ना ए बी कॉर्ड है ना, इसका हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। अब वो स्लोप किसके इक्वल कर देंगे, टेंजेंट के। तो पॉइंट मिल जाएंगे हमको। तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट्स ऑन द कर्व बी x1 एंड y1। लेट कर लिया, ए बी लेट भी कर सकते, x1 y1 हमने लेट किया, अब ए बी लेट करिए, कुछ भी लेट कर लीजिए आप, लेकिन और नहीं भी लेट करोगे तब भी चलेगा, है ना, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब देखो dy बाई डी एक्स पहले तो निकाल लीजिएगा कि dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक। और dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, x1 और y1 पर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 2x1 माइनस 2। अंडरस्टूड। ठीक। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और अब हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड। फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने x1 y1 यहाँ लिख रखा है, आप कंफ्यूज हो, डायरेक्ट लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 4/2 इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड मालूम है। अब चूंकि सिंस टेंजेंट एंड कॉर्ड ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है, सो देयरफॉर यू कैन से दैट 2x1 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 आ जाएगा। क्लियर भाई। अगर ये सेम है तो इन दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं इसमें। सो 2x1 माइनस 4 इक्वल टू 2, या 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो x1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 1। सो x1 इक्वल टू 3। अब देखो x1 की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो इधर कि एंड पॉइंट x1 एंड y1 आल्सो लाई ऑन कर्व कौन सा, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पर अगर हम लोग, इसका मतलब ये पॉइंट क्या करेंगे, इसे सेटिस्फाई भी करेंगे। तो आ जाएगा क्या, y1 इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। ठीक। व्हेन x1 इक्वल टू 3 देन y1 इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो y1 इक्वल टू क्या गया, 1। देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व इज 3,1। तो ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट इसमें भी निकालना है, लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ी दूसरी है। इसमें सिचुएशन ये है कि जो कर्व है ना, वो कह रहा है कि एट विच द टेंजेंट इज दिस, इस कर्व का जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आपको मालूम है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है ना। देखो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो पिछले किए पॉइंट निकालने वाले, सब अलग अलग टाइप के हैं, हर टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए आपको सिमिलर क्वेश्चन की और अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, और इसके पहले आप पॉइंट लेट कर लो, लेट पॉइंट x1 एंड y1। ठीक है, लेट कर लेंगे। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11x। सो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पे क्या आएगा कि 3x1 स्क्वायर माइनस 11x1। ये चीज़ समझ में आ गई। और इसी के साथ आप ये भी लिखते चलो, एंड
पॉइंट x1 y1 आल्सो लाई ऑन ग्राफ ऑन कर्व। तो ये क्या बन जाएगा, y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11x1 और प्लस 5 एक मिनट 3x स्क्वायर, ये 11 है केवल, है ना, 11 ओनली। सो x1 प्लस 5, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y equal to x minus 11. So therefore slope of tangent equal to क्या जाएगा 1, y equal to mx plus c से कंपेयर कराओ तो इनकी वैल्यू 1, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब हुआ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग चलें तो ये 1 किसके इक्वल होगा कि 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1 और x1 is 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12, देयरफॉर x1 स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा 12, देन x1 इक्वल टू प्लस माइनस का 2। दो पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गए, एक तो x1 इक्वल टू प्लस 2 और एक x1 इक्वल टू माइनस 2। अब एक एक पॉइंट को चेक करते हैं। When x1 इक्वल टू 2, देन कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड से, देन y1 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 एंड 2 प्लस 5, कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड से। सो y1 इक्वल टू ये कितना आएगा 8, 22 प्लस 5, देन 13 माइनस 22 यानी कि माइनस का 9। तो पॉइंट यहाँ पर एक हमको मिल गया, पॉइंट मिल गया 2 माइनस 9, ठीक, एक तो ये आ गया। और दूसरी कंडीशन में अगर हम लोग लेंगे व्हेन x1 इक्वल टू माइनस 2, देन y1 इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 माइनस 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और ये प्लस का 22 प्लस 5, तो माइनस 8 प्लस 27 यानी कि 19, है ना, 19 ही आएगा, 9 8 17, ठीक। सो y1 इक्वल टू ये आ गया, यानी एक पॉइंट हमको मिल गया माइनस 2 19। वी चेक दीज पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन और नॉट, है ना। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो दिए गए पॉइंट है ना, क्या ये इस टेंजेंट पर लाई करते हैं, नहीं, क्योंकि देखो ये एक लीनियर है और मुझे यहाँ 2 पॉइंट मिल गए, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि दोनों पॉइंट आपको इस लीनियर पे लाई करना हो, है ना। तो चेक करना होगा कि सबसे पहला पॉइंट क्या आपने लिया कि 2 एंड माइनस 9 को देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 11 दैट इज ए माइनस 9, सो दैट इज ए ट्रू, इसका मतलब ये आपका ट्रू हो गया। दूसरा पॉइंट था माइनस 2 एंड 19, क्या ये इस पर लाई करेगा, तो y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11 दैट इज ए माइनस का 13, तो हमने क्या देखा कि y नॉट इक्वल टू माइनस 13, इसका मतलब है 2 19 है ना, वो लाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व केवल एक ही पॉइंट आएगा, वो कौन सा होगा 2 माइनस 9, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सिमिलर हैं, ये तीनों क्वेश्चन 10 11 12 एक ही जैसे हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिया है और 12 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस है ना ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 दैट आर द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस वेयर x नॉट इक्वल टू 3। कहने का मतलब समझ लीजिए, इक्वेशंस का मतलब है एक से अधिक लाइन भी हो सकती, क्यों, क्योंकि देखो अभी आप लोगों ने देखा कि एक से ज्यादा पॉइंट भी तो निकलना है ना, एक से ज्यादा अगर पॉइंट्स निकलना है तो इक्वेशन भी उतनी बनेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 0 और माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये तो 0 हो गया और ये माइनस 2x माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए ये तो आ गया स्लोप गिवन है 0,
तो ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू -2 x माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देयरफॉर यू कैन से दैट x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब पॉइंट निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। यहाँ हमने x1 y1 लेट नहीं किया, आप समझ रहे हैं ना, तो हमने बिना इसके लेट करके भी आपको मैं दिखा रहा हूँ करके। तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 1/2। तो पॉइंट क्या आ गए, देयरफॉर पॉइंट आ गया 1,1/2। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ एक ही इक्वेशन निकलेगी क्योंकि एक ही पॉइंट आया है। तो फार्मूला क्या होता है y माइनस y1 मीन्स 1/2। m का मतलब है स्लोप क्या है 0। x माइनस x1 क्या है 1। तो भैया कितना आ गया y 1/2 इक्वल टू 0। तो यही आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। समझ में आया ना, सिंपल था। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी सॉल्व करेंगे। अगर किसी में स्लोप 1 दिया गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर पॉइंट निकालेंगे। एक पॉइंट आ सकता है या एक से ज्यादा आ सकते हैं। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में करा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। पहले ये समझ लो पैरेलल x एक्सिस का मतलब क्या है और पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है। देखिए अगर कोई भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब है इसका जो dy बाई dx है वो क्या होगा 0। ठीक, अगर वो x के पैरेलल होगा तो dy बाई dx 0 होगा। और अगर वो y के पैरेलल होगा तो फिर देन dy बाई dx क्या होगा tan 90 है ना। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है 1/0। तो ये 1/0 tan 90 की वैल्यू 1/0 तो ये हो गया 1/0। ये समझ में आया। तो ये दो कंडीशन हमको लेके चलनी है। अब सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या आएगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y इंटू dy बाई dx और अपॉन में क्या है ये 16 इक्वल टू हो गया 0। सो कैंसिल कर दो, 2 तो गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 16 dy बाई dx इक्वल टू 0। सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, तो ये तो हो गया माइनस का x अपॉन 9 और ये हो जाएगा 16 अपॉन y। यहाँ तक समझ में आया। तो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 16x अपॉन 9y। अब नंबर वन क्या है कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है ना, x एक्सिस। देयरफॉर dy बाई dx मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 16x अपॉन 9y दैट इज 0। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। अब x अगर 0 है तो अगर x 0 है तो यहां 0 रखो। फ्रॉम द कर्व से क्या 0 अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। देन y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16, देन y इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो देखिए पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट्स बन गए आपके 0,4 आ गया एक तो, और एक आ गया 0,-4। ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो फिर क्या आएगा कि dy बाई dx इक्वल टू 1/0। या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं dx अपॉन dy। अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे 0/1 दैट इज 0। और dx अपॉन dy देखो क्या आएगा, dx अपॉन dy क्या आएगा 9y अपॉन माइनस का 16x इक्वल टू 0/1। अंडरस्टूड। देयरफॉर y इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना।
देखो इधर आ गया तो ये 0, फिर 9y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0। अब अगर y 0 है तो फिर से आ जाइए कर्व में, तो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और y तो हो गया 0 इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा भाई x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर पॉइंट क्या निकल के आए, यहाँ पर आ गया 3,0 एक पॉइंट और दूसरा -3,0। तो ऐसे आपके एक ये पॉइंट आ गए। तो फर्स्ट केस में ये पॉइंट आएंगे 0, 4 और 0, -4, और सेकंड केस में 3, 0 एंड -3, 0। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।